जो क्लास में कई बार कोई शब्द आपका मिस हो रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप सुन करके उसको फिर क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, दोबारा आप अपनी क्लास में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप सुना करें। ठीक है, पिछली क्लास के बारे में क्रिया योग के बारे में हमने चर्चा की थी। क्रिया योग के बारे में जो है, जो दूसरा पाद है पातंजल योग सूत्र का, जिसको साधन पाद कहा गया है, साधन पाद के पहले ही सूत्र में क्रिया योग के बारे में बताया है और दूसरे सूत्र में उसका फल बताया है। उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं फिर आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक के शुरू करते हैं। चलिए, तो आज जो है नेक्स्ट अब टॉपिक है हमारा, क्योंकि हम सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, तो सिलेबस में हम पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत चल रहे हैं। तो पतंजलि इससे आगे हमारा जो है साधन पाद का ही सूत्र 46 से लेकर के 55 तक इसमें दिया गया है। जो आपका सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू योगिक टेक्स्ट यूनिट 2 में, इसका जो 7th पॉइंट है, इसमें जो सूत्र बताए गए हैं उनमें अब हम आगे जो सूत्र है वो 42/46 टू 55, यानी साधन पाद जो सेकंड पाद है उसका 46 से लेकर के 55 सूत्र तक आज इनकी हम चर्चा करेंगे। तो इन सूत्रों में, ये सूत्र अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। इन सूत्रों में आसन से लेकर के प्रत्याहार तक की चर्चा की गई है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। आसन के बारे में बताया है, आसन की परिभाषा दी है, आसन की सिद्धि कैसी होगी उसका उपाय बताया है, आसन सिद्धि का फल बताया है, प्राणायाम की डेफिनेशन दी है, प्राणायाम के प्रकार के बारे में बताया है, प्राणायाम की सिद्धि के फल बताए हैं, और प्रत्याहार के बारे में बताया है, प्रत्याहार की सिद्धि का फल बताया है। तो सूत्र साधन पाद के सूत्र 46 से लेकर के 55 तक ये आसन से लेकर के प्रत्याहार तक के बारे में बताया है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सूत्र 46 में जो है समाधि साधन पाद का जो 46 सूत्र है, साधन पाद यानी सेकंड चैप्टर, सेकंड पाद जो है पतंजलि योग सूत्र का, इसका जो 46 सूत्र है उसमें आसन की परिभाषा दी गई है। आसन की परिभाषा या आसन का लक्षण बताया गया है। महर्षि पतंजलि जो है आसन के बारे में उनके प्रकार नहीं बताते हैं। जैसे हठ योग के ग्रंथों में आसन के प्रकार बताए गए हैं। ध्यानात्मक आसन है, शरीर संवर्धनात्मक आसन है, विश्रामात्मक आसन है। ठीक है, 3 कैटेगरी उनकी कर दी गई। तो अलग अलग उनके नाम भी दिए गए, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, इस तरह से करके उनके अलग अलग नाम भी दिए गए। तो पतंजलि ने अलग अलग नाम उनके नहीं बताए हैं, उनका एक सिद्धांत दे दिया है, उसकी एक डेफिनेशन दे दी है, उसका एक लक्षण बता दिया कि कोई भी आसन जो होगा वो आसन तब माना जाएगा जब ये लक्षण उसके अंदर होंगे, ये प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करेगा, तब उसको आसन कहा जाएगा। और वो क्या बताया? स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, यानी 3 चीज बताई इसमें, स्थिरता और सुख। और जब ये स्थिरता और सुख की स्थिति होगी तब वो पोस्चर जो है आसन कहा जाएगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ स्थिरता और सुख की बात आई है। स्थिरता और सुख जो है, वो स्थिरता जो है, अगर स्थिरता को हम लें, स्थिरता केवल शरीर से ही संबंधित नहीं है। यहाँ पर स्थिरता हमारी मन की भी है। शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्थिर होना चाहिए। यानी जब हम आसन का अभ्यास करें तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए ये कहा जाता है, जब आसनों का अभ्यास कराया जाता है तो इंस्ट्रक्टर जो है, योग गुरु जो है, वो अभ्यास करने वाले को बार बार यही बोलता है कि आसन करते समय, कोई भी आप आसन कर रहे हैं तो आसन करते समय हर समय आपका ध्यान जो है आपके श्वासों पर या अपने शरीर पर रखना है। ठीक है, तो ध्यान जब श्वासों पर या शरीर पर रहेगा तो वो धीरे धीरे इधर उधर से जो उसका भटकाव है वो समाप्त हो जाएगा, वो शरीर पर या श्वासों पर टिकने लगेगा। और टिकने लगेगा मतलब
और वहां के वो अनुभवों को ग्रहण करने लगेगा कि उस आसन को करते हुए जो भी आसन कर रहा है वो उस आसन को करते हुए शरीर के किस भाग पर, किस अंग प्रत्यंग पर अधिक दबाव, तनाव, खिंचाव आ रहा है, कहाँ उस आसन का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीजें उसको क्लियर होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के ऊपर कंसंट्रेट करने लगता है। तो जब शरीर के ऊपर वो कंसंट्रेट कर उसको देखने लगता है, उसके उसमें होने वाले अनुभवों को महसूस करने लगता है, तो धीरे धीरे उसका मन ऑटोमेटिकली अपने आप स्थिर होने लगता है, उसमें स्थिरता आने लगती है। तो यहाँ पर जो है शरीर भी उसका स्थिर है आसन करते हुए, शरीर को स्थिर कर देता है, और मन भी उसका धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर में होने वाले जो अनुभव है उनको देख रहा है, तो बाकी चीजों से उसका जो मन है वो हट जाता है। या फिर श्वास प्रश्वास को देख रहा है, श्वास प्रश्वास पर केंद्रित मन को करने से भी उसका भटकाव धीरे धीरे शांत होता है। तो स्थिरता जो है वो शरीर की भी है और मन की भी, दोनों का स्थिर होना जरूरी है। अगर मन स्थिर नहीं होगा तो शरीर भी स्थिर नहीं होगा, और शरीर नहीं स्थिर नहीं होगा तो मन भी स्थिर नहीं होगा। आपने देखा होगा कई बार अपने आप को ही अगर आप देखेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को, आप खुद को तो हम वॉच नहीं करते अधिकतर, दूसरों को वॉच ज्यादा करते हैं। तो दूसरे को जब वॉच करेंगे, आप किसी को देखेंगे तो कुछ लोग बैठे होते हैं चेयर पे, बैठे हैं तो पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, आंखों की जो पुतलियां हैं वो इधर उधर घूम रही हैं, माथे पर बल पड़े हुए हैं। ठीक है? तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उससे क्या इंडिकेट होता है कि उनका मन में जो है कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ ना कुछ जो है विचारों का आवागमन उसके मन में चल रहा है। तो जितनी तेजी से ये जो चीजें मैंने बताई, भाव भंगिमाएं बताई शरीर की, ये चेंजेस होती रहती हैं, उतनी ही तेजी से मन की गति चलती है। यानी उससे साफ दिखाई देता है कि मन में कुछ ना कुछ उसके जो है उथल पुथल चल रही है। तो स्थिरता शरीर और मन इन दोनों की होनी आवश्यक है, तभी जो है सुख की अनुभूति होगी। ठीक है ना? सुख का अनुभव, तो सुख का अनुभव कब होगा? जब शरीर और मन स्थिर होंगे। ठीक? क्योंकि मन जब तक विचारों में भटकता रहेगा, विषयों में भटकता रहेगा, तब तक वो जो है उस सुख की अनुभूति को नहीं प्राप्त कर सकता। उसका, क्योंकि अनुभव मन ले रहा है और मन कहीं और बिजी है, किसी और विषय में भटक रहा है। तो जो योग आसन करने में जो उसको सुख की प्राप्ति होनी है, जो उसको आनंद की अनुभूति होनी है, जो उसको एक रिलैक्सेशन मिलना है, ठीक है, जो उसको एक जिसको कहते हैं कि उन शब्दों में उसकी अनुभूति जो है वर्णन नहीं किया जा सकता, जो ऐसा जो सुख है उसकी जो उसको अनुभूति होनी है, वो तभी हो सकती है जब उसका शरीर और मन स्थिर होगा, तभी उस सुख की अनुभूति होगी। तो इसीलिए पतंजलि जो है आसन का कोई नाम नहीं बता रहे, आसन के कोई प्रकार नहीं बता रहे, उन्होंने सीधा सीधा उसका लक्षण बता दिया कि जिस स्थिति में हम लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सकते हैं वो आसन है। ठीक है? तो उस स्थिति में जब स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक बैठेंगे तो एक सुख की अनुभूति, सुखानुभूति स्वतः होती है जब उसमें स्थिरता आने लगती है। स्थिरता आएगी तो सुख का अनुभव धीरे धीरे अपने आप होने लगेगा। तो ये परिभाषा या आसन का लक्षण इसको कहें, इसको महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के 46 सूत्र में दिया है, स्थिर सुखम आसन। इसको डेफिनेशन भी बोलते हैं, आसन की डेफिनेशन, यानी स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जिस स्थिति में रहा जा सके, बैठा जा सके लंबे समय तक, उसको आसन कहा है। फिर अब आसन सिद्धि का उपाय बता रहे हैं कि वो आसन सिद्ध कैसे होगा, ये स्थिरता और सुख की स्थिति कैसे आएगी। तो उसके लिए पतंजलि कह रहे हैं साधन पाद के 47 सूत्र में प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, यानी वो स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? प्रयत्न शैथिल्य, यानी प्रयत्न की शिथिलता। प्रयत्न की शिथिलता मतलब दो चीज बताई इसमें, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य का मतलब है कि कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, और लोग सामान्य रूप से यही समझते हैं कि आसन हम कर रहे हैं और उस आसन को
हम मान लीजिए उस आसन की पूर्ण स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, या किसी सामने हमारे साथ में कोई और भी कर रहा है, तो उसको देखकर उसका आसन तो बहुत अच्छा हो रहा है, वो पूर्ण स्थिति में पहुंच रहा है, तो उसको देखकर हम अपने शरीर के साथ में खींचातानी शुरू कर देते हैं, हम जोर जबरदस्ती शुरू कर देते हैं। हम देख उसको देख करके हमें ये लगता है, या हम ये चाहते हैं कि हम भी एकदम से उसी स्थिति में, पूर्ण स्थिति में पहुंच जाएं। तो वो उस स्थिति के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, उस स्थिति के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, जो पतंजलि ने बताया था अभ्यास के बारे में कि सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि। अभ्यास मजबूत कैसे होगा, पक्का कैसे होगा, जब उसको दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक निरंतर यानी कंटिन्यू और श्रद्धा के साथ उसको हम रिपीट करेंगे, उसका हम अभ्यास करेंगे, उसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो तब वो जो है उस स्थिति को प्राप्त करेगा। तो वो कैसे करना है, प्रयत्न शैथिल्य, उसके लिए पतंजलि कह रहे हैं प्रयत्न शैथिल्य। प्रयत्न शैथिल्य का मतलब है कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के मतलब कि आसन अगर हम कर रहे हैं तो आसन करते समय हम उस स्थिति में, आसन की स्थिति में जा रहे हैं, तो जहां तक हम अपनी शरीर की क्षमता अनुसार जा पाते हैं वहां तक जा करके हमें रुकना है, रुक करके हमें फिर दिन प्रतिदिन उसका अभ्यास करना है। और जब हम कंटिन्यू श्रद्धा के साथ निरंतर लगातार लंबे समय तक उसका अभ्यास करेंगे, तो हम धीरे धीरे उस स्थिति में आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे हमारे शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ज्वाइंट्स की, मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे उसका लचीलापन बढ़ेगा, धीरे धीरे हम उस पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो अगर हम उसमें जोर जबरदस्ती करेंगे, खींचातानी करेंगे, हम चाहेंगे कि हम सामने वाले को देख करके एक दो दिन में ही या तुरंत उस स्थिति को प्राप्त कर लें, तो ऐसा करने से क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट होंगे, उसके जो है साइड इफेक्ट हमें फिर देखने को मिलेंगे शरीर में। हमारी मसल्स पुल हो सकती है, मसल्स में पेन हो सकता है, ठीक है, और जो है ज्वाइंट्स में स्टिफनेस आ सकती है उससे, और आती है अधिकतर मसल्स में भी और जॉइंट्स में भी। अगर हम ये करेंगे कि उसको हम बहुत जल्दी करना चाहेंगे, एक दो दिन में ही उस स्थिति में पहुंचना चाहेंगे सामने वाले को देख करके, तो उसके साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए पतंजलि जो दे रहे, ये जो पतंजलि का जो योग सूत्र है, पतंजलि ने सारी चीजें जो है सूत्रों में बताई है। सूत्र मतलब फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये सिद्धांत है उनके। तो आसन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहली चीज है प्रयत्न की शिथिलता, यानी बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी जो है खींचातानी के हमें जो है आसन में जाना है, और उसका हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, लंबे समय तक अभ्यास करना है। और कैसे करना है, श्रद्धा के साथ। श्रद्धा मतलब, श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास, ठीक है, श्रद्धा का एक पर्यायवाची है विश्वास। तो श्रद्धा का मतलब है कि अपने अभ्यास में आपको ये विश्वास है जो कर रहे हैं, कि उसके आपको, आप डेली उसको जो कर रहे हैं, कंटिन्यू आप उसको कर रहे हैं, निरंतर आप उसको कर रहे हैं, लंबे समय तक आप उसको करने के लिए संकल्पित हैं, तो निश्चित रूप से आप उस पूर्ण स्थिति को धीरे धीरे प्राप्त करेंगे, या अभी जिस स्थिति में उससे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पतंजलि यही बता रहे हैं कि आसन की सिद्धि के लिए ये सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है, प्रयत्न की शिथिलता, यानी बिना जोर जबरदस्ती के। जितना इजीली हम कर सकते हैं, जितना अपनी क्षमता अनुसार हम प्रारंभ में कर सकते हैं, उतना करें, और फिर धीरे धीरे कंटिन्यू जब हम उसको करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें, फिर धीरे धीरे अपना एफर्ट उसमें हम डालें, लेकिन प्रारंभ में ही हम उसमें बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती न करें। तो ये प्रयत्न शिथिलता का मतलब है, प्रयत्न शैथिल्य का मतलब है। फिर अनंत समापत्तिभ्याम, यानी अनंत में ध्यान लगाने से, प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत में ध्यान लगाने से वह आसन सिद्ध होता है। ये पतंजलि बता रहे हैं साधन पाद के 47 सूत्र में। तो अनंत कौन है, अनंत कहा गया है परमात्मा को। अनंत मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको आप किसी सीमा के अंदर बांध नहीं सकते, किसी उसकी कोई सीमा आप बता नहीं सकते कि क्या उसका क्षेत्रफल है, क्या उसकी लिमिट है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, कितना उसका एरिया है, वो आप उसमें नहीं बता सकते। तो
उस अनंत में ध्यान लगाने से, अनंत यानी अब जब जाओ, उसकी कोई लंबाई नहीं, उसकी चौड़ाई कोई नहीं, उसका कोई एरिया नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, तो वो निराकार ब्रह्म है। उस निराकार ब्रह्म को ही पतंजलि यहाँ पे अनंत कह रहे हैं, अनंत समापत्तिभ्याम, यानी उस अनंत में ध्यान को केंद्रित करने से, यानी चित्त को स्थिर करने से। ठीक है, तो प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में ध्यान लगाने से वो आसन सिद्ध होता है। ये आसन सिद्धि का उपाय बताया। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। हम जब आसन करते हैं तो उसमें खींचातानी, जोर जबरदस्ती प्रारंभ में ही, शुरू में ही या पहले दिन से हमें बहुत ज्यादा नहीं करनी है। हमें अपने शरीर की क्षमता को, अपने मसल्स कैपेसिटी को, अपनी जॉइंट्स कैपेसिटी को जो है धीरे धीरे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है। धीरे धीरे उसको जो है जितनी अभी है उसको हम जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, प्रयास करते जाएंगे प्रयत्नशीलता के साथ, यानी बिना किसी जोर जबरदस्ती के साथ, तो हम धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये आप लोग अपने अनुभव में भी ये चीजें आप देखना। ठीक है, आप अभ्यास करते हैं, कराते हैं किसी को, तो ये चीजें आपको अप्लाई करनी है। ये खाली पढ़ने पढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, इनको अप्लाई करना है। अप्लाई जैसे मैंने कहा कि अगर पहले ही दिन से कोई जोर जबरदस्ती खींचातानी करके उस कंप्लीट स्थिति को पहुंचना चाहता है, तो उससे उसके साइड इफेक्ट होंगे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसको भी आप वाच करें। और इस जो ये प्रिंसिपल जो बताया गया है, सिद्धांत जो बताया गया है, ये उपाय जो बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, वो भी आप देखें, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अनंत में ध्यान लगाने का मतलब वही है कि मन जो है इधर उधर ना भटके, केवल उस परमात्मा में मन को एकाग्र करना है। और परमात्मा जो है कहाँ है, वो सबके अंदर है। श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन, यानी ईश्वर जो है सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है। उसे कहीं बाहर खोजने नहीं जाना है। वो कोई कहने लगे कि क्या कर तो रहे हैं आसन का अभ्यास, और वो कह रहे हैं कि ब्रह्म में, परमात्मा में, ईश्वर में ध्यान लगाना, अब वो उसे ढूंढने चल रहेगा फिर। तो वो कहीं बाहर नहीं है, वो सब जगह है और अपने हृदय में है। तो इसीलिए अपने अंदर ध्यान लगाना है, अपने भीतर जो है, जो चैतन्य है, जो परमात्मा है, जो ईश्वरीय अंश है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। कहने का मतलब यह है, मन को इधर उधर से हटा करके, अन्य विषयों से हटा करके अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में उसको केंद्रित करना। तो ऐसा करने से वो आसन सिद्ध होगा, उस आसन की सिद्धि होगी। सिद्धि का मतलब है कि उस आसन में आप लंबे समय तक बिना थके, बिना किसी दिक्कत परेशानी के स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक रह पाएंगे, बैठ पाएंगे। और फिर उसमें जो आपको अनुभूति होगी, जो अनुभव होंगे, वो आपके स्वयं के अनुभव होंगे। ठीक है, उसके लिए, उसके बारे में कोई अन्य आपको नहीं बताएगा, वो आपके फिर स्वयं की अनुभूति होगी। जब शास्त्रों में जो चीजें बताई गई हैं, जैसे पतंजलि यहाँ पे बता रहे हैं, इन चीजों को फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीजें प्रारंभिक हैं। फिर बाद के जो अभ्यास करने के बाद जो स्वयं के अनुभव होते हैं, वो स्वयं के होते हैं। वो शास्त्रों की चीजें, फिर शास्त्र जो है फिर साइड हो जाता है, फिर स्वयं के अनुभव अलग अलग तरीके से होने लगते हैं। वो स्वयं का अनुभव होता है, वो किसी दूसरे के द्वारा बताया गया नहीं होता। तो वो तभी होता है जब हम उन प्रिंसिपल्स, जो शास्त्रों में जो प्रिंसिपल सिद्धांत जो बताए गए हैं, जब हम उनका अनुसरण करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनके अनुसार अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उनके अनुसार अपना अभ्यास करेंगे, तब तो वो चीजें हमें अपने अनुभव में आएंगी, और वो अनुभव ही आप दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, किताबी ज्ञान आप ज्यादा नहीं आप बता सकते दूसरे को, आप स्वयं का अनुभव ही, जो आपने अनुभव किया है, वही आप कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे को बता सकते हैं। ठीक है, केवल पढ़ा पढ़ाया ज्ञान जो होगा, उसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको नहीं रहेगा, है ना। जो स्वयं का अनुभव होगा, जो आपने स्वयं की अनुभूति है, जो आपने स्वयं ने अनुभव किया है अपने आप, वो, उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ये दिक्कत आती है, ऐसा करने से ये अच्छा रहता है, ऐसा करने से ये अभ्यास में सफलता मिलती है, आसन में सफलता मिलती है। तो ये चीज है, तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। फिर अगले सूत्र में जो है, सूत्र 48 में, साधन पाद के 48वें सूत्र में आसन सिद्धि का फल बताया कि जब आसन सिद्ध हो जाता है तब क्या होता है।
तो कह रहे हैं पतंजलि ततो द्वंद्वान अभिघात, यानी जब आसन सिद्ध हो जाता है तो वो जो साधक है वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसे किसी प्रकार का द्वंद नहीं लगता। द्वंद मतलब कि किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता, किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से वो विचलित नहीं होता। सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान लाभ हानि जय पराजय, मतलब वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतना स्ट्रोंग हो जाता है कि ना तो उसको जो है जैसे वातावरण या क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम चेंज होते हैं, सर्दी ज्यादा बढ़ती है गर्मी ज्यादा बढ़ती है, ना तो इन सब से उसके शरीर को कोई फर्क पड़ता है, और ना ही मानसिक रूप से परिस्थितियां जो आती हैं वो उसको विचलित कर पाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि परिस्थितियों के कारण हम विचलित हो जाते हैं। जो हमारे जब बहुत ज्यादा अनुकूल हमारी परिस्थिति होती है तो हम बहुत ज्यादा उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं, तो वो भी एक तरह की जो है विषम अवस्था है। और जब कोई दिक्कत परेशानी आती है, जब किसी तरह का कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे मन उदास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। तो ये सभी दोनों ही तरह की स्थितियां जो है ये विषमता की स्थिति है, ये एक तरह से मानसिक असंतुलन की स्थिति है। तो शारीरिक रूप से भी वो बहुत स्ट्रोंग हो जाता है, किसी तरह के उसके विपरीत परिस्थितियों का, विपरीत क्लाइमेट का उसके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि उन परिस्थितियों को जो है वो उस क्लाइमेट को जो है हर तरह के क्लाइमेट को झेलने के लिए उसका शरीर परिपक्व हो जाता है, उसका शरीर वज्र के समान हो जाता है। और मेंटली भी वो जो है इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति उसको विचलित नहीं कर पाती, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते, समता की स्थिति, बैलेंस। तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है, उसको कोई भी किसी भी तरह का फिजिकली मेंटली आघात जो है वो विचलित नहीं कर पाता। तो पतंजलि यहाँ सूत्र 48 में आसन सिद्धि का फल बता रहे हैं कि ततो दंडान विघात, यानी उसको किसी भी तरह का आघात नहीं लगता, फिजिकली भी और मेंटली भी पूरी तरह से वो स्ट्रोंग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो सूत्र 46 में आसन का लक्षण या उसकी परिभाषा बताई साधन पाद के। सूत्र 47 में आसन सिद्धि का उपाय बताया कि वो आसन सिद्ध कैसे होगा। फिर सूत्र 48 में साधन पाद के ही उस आसन सिद्धि का फल बताया कि आसन के सिद्ध होने पर क्या स्थिति होती है साधक की। तो ये 46, 47 और 48 में ये आसन के बारे में बताया है साधन पाद के सूत्र 46, 47 और 48 में। अब इससे आगे चलते हैं सूत्र 49 49 में। 49 सूत्र में साधन पाद के 49 सूत्र में प्राणायाम की परिभाषा दे रहे हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायाम, यानी तस्मिन् सति का मतलब है कि उसके सिद्ध होने पर, किसके सिद्ध होने पर, आसन के सिद्ध होने पर। ठीक है, आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना, विच्छेद हो जाना। विच्छेद का मतलब है कि जो बाहर की बाहर और भीतर की भीतर अपने आप रुक जाना। ठीक है, तो उसको प्राणायाम कहा गया। तो ये जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम एक तरह से उच्च कोटि का प्राणायाम है जिसकी पतंजलि परिभाषा दे रहे हैं। जो सामान्य रूप से हम प्राणायाम करते हैं पूर्व कुंभक रेचक के द्वारा, जो हम नाड़ी शोधन, भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जयी, ये सब जो हम करते हैं पूर्व कुंभक रेचक के द्वारा, ये वो प्राणायाम नहीं है। ठीक है, ये उससे उच्च कोटि का प्राणायाम है। तो वो प्राणायाम पतंजलि आगे बताएंगे। जो डेफिनेशन दे रहे हैं पतंजलि, ये कह रहे हैं कि जब आसन सिद्ध हो जाता है तब ये श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद हो जाता है। ठीक है, विच्छेद मतलब जो जुड़ी श्वास और प्रश्वास जुड़ी हुई है हमारी, आ रही है और जा रही है। ठीक है, एक पहले अंदर आती है और फिर वही सर्कुलेट होकर के अंदर से बाहर निकलती है। तो वो विच्छेद होना के मतलब कि वो अंदर गई तो अंदर ही रुक गई, और जो बाहर से अंदर आनी थी वो बाहर की बाहर ही रुक गई। ठीक है, तो उसका विच्छेद हो गया। जैसे संधि विच्छेद बोलते हैं ना, दो वर्ण होते हैं, उन वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा, उनको अलग अलग करेंगे तो उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि कहते हैं जोड़ को।
तो उनका जोड़ टूट जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाना। तो ये आसन के सिद्ध होने पे बताया। तो आसन के सिद्ध होने का मतलब ये है, ये यहाँ पे एक तरह से ध्यानात्मक आसन के बारे में बता रहे हैं कि जब आसन, क्योंकि पतंजलि ने आसनों के नाम नहीं बताया, आसन का लक्षण बताया। तो ये स्थिति ध्यान, जो ध्यानात्मक आसन है, जब उस स्थिति में लंबे समय तक बैठते हैं और एक ध्यान की स्थिति आ जाती है, तो जो ध्यान के साधक होते हैं उन्हें पता होता है कि ध्यान की गहराइयों में उतरने के बाद श्वासें धीरे धीरे मंद होने लगती हैं। श्वासों की गति, जैसे हमारी सामान्य रूप से श्वासें 1 मिनट में जो है 15 से 18 के लगभग हमारी श्वास प्रश्वास होती है। तो आसन करते समय या आसन का जब हम अभ्यास कर रहे हैं और उसमें हम गहरे उतर जाते हैं, ध्यान की स्थिति में उतर जाते हैं, तो हमारी श्वासों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। और कम होते होते एक ऐसी स्थिति आती है ध्यान की उच्च अवस्था में कि श्वास जो है वो बाहर की बाहर और भीतर की भीतर रुक जाती है, श्वासों का आवागमन थम जाता है। तो उसी को यहाँ पर श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद कहा है। तो ये जो प्राणायाम है, ये आसन के सिद्ध होने पर स्वतः होने वाला प्राणायाम है, करने वाला प्राणायाम नहीं। ठीक है, यहाँ करने की बात नहीं है, यहाँ होने की बात है। और होना कब है? जब आसन सिद्ध हो जाए। ठीक है, अब आगे पतंजलि जो है प्राणायाम के प्रकार बता रहे हैं। सूत्र 49 में प्राणायाम की परिभाषा बताई कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद है प्राणायाम। आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाना जो है उसको प्राणायाम कहा है। सूत्र 50 में 50 में जो है प्राणायाम के प्रकार बता रहे हैं तीन के बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्यावी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। 3 प्रकार के प्राणायाम बता रहे हैं, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम इस सूत्र में। वैसे तो पतंजलि 4 प्रकार के बता रहे हैं, अगला चौथा अगले सूत्र में बताया। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और फिर कह रहे हैं कि देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, यानी ये जो बाह्य वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति वाला जो प्राणायाम है, ये देश काल और संख्या की दृष्टि से इसको देखना चाहिए और इसको दीर्घ और सूक्ष्म यानी लंबा और जो है सूक्ष्म इसको करना चाहिए। तो बाह्य वृत्ति का मतलब है बहिर्कुंभक, यानी श्वास को बाहर निकाल करके रोकना। ठीक, उसको कहा बाह्य वृत्ति प्राणायाम। अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम मतलब कि श्वास को अंदर लेकर के उसको रोकना, उसको कहा है अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम या अभ्यंतर कुंभक। फिर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का मतलब है कि नॉर्मल श्वास प्रश्वास चल रही है और उसको जो है जहां का तहां स्तंभित कर देना, रोक देना। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो परिभाषा में बताया या चौथा जो प्राणायाम बताया ये भी तो वही है। तो उसमें अंतर ये है कि ये करना है और वो होना है, दोनों में अंतर ये है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम उसमें हम कर रहे हैं और वो प्राणायाम आसन के सिद्ध होने पर स्वतः होगा। ठीक, तो दोनों में अंतर ये है। तो देश काल संख्या भी परिदृष्ट हो, यानी देश काल और संख्या की दृष्टि से उसे देखना है कि देश यानी हमारे शरीर में जो नाभि प्रदेश में उसमें उसको हम देख रहे हैं, या उस समय हम अपने चक्रों पर ध्यान कर रहे हैं, या उसको हम देख रहे हैं कि कितना हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, कितना उसको ग्रहण कर पा रहे हैं। इन चीजों का उस पर ध्यान रखना। ठीक है, या हमारा डायफ्राम जो है पूरी तरह से वो उसको हम लूज छोड़ करके पूरा वो ढीला छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक डायफ्राम लूज पूरी तरह से नहीं होगा तो लंग्स पूरी तरह से नहीं फूल पाएंगे। तो दीर्घ सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जो श्वास को ले रहे हैं तो उसको हम बहुत धीरे धीरे लें, उसको हम बहुत सूक्ष्म तरीके से लें। जितना वो सूक्ष्म होगा उतना ही वो लंबा और गहरा होगा। अगर हम श्वास प्रश्वास जो है प्राणायाम में जल्दी जल्दी से करेंगे, शॉर्ट ब्रीदिंग करेंगे, तो वो जो है लंबा और गहरा नहीं होगा। ठीक है, तो जितना सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म मतलब कि जितना आप उसको जो है उसको महसूस करते हुए ले जाएंगे। महसूस कैसे करना है? जैसे आप सुई में धागा पिरोते हैं, तो सुई में जैसे धागा पिरोया जाता है, जितना कंसंट्रेशन के साथ उसको पिरोया जाता है,
उसी कंसंट्रेशन के साथ में नासिका में श्वासों को पिरोना। इस पिरोने से ही पूरक बना है, ठीक है ना। श्वास को लेने को बोलते हैं पूरक, तो इस पिरोने से ही पूरक बना है, यानी नासिका में श्वासों को पिरोना, पुरना, जैसे सुई में धागा पिरोया जाता है। तो उसको धीरे धीरे, जितना आप धीरे धीरे ले जाएंगे तो आपको नासिका में अनुभव होगा कि श्वास लेते हुए कैसा स्पर्श हो रहा है, ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, ये भी आपको अनुभव करना है, ठीक है। श्वास लेते हुए कैसा अनुभव हो रहा है, कैसे स्पर्श का अनुभव हो रहा है, और श्वास छोड़ते हुए कैसे स्पर्श का अनुभव हो रहा है, उस स्पर्श को महसूस करना है। तो वही यहाँ पर पतंजलि कह रहे हैं कि उसको देखना है कि किस स्थान पर वो टिक रहा है, ठहर रहा है, ठीक है, कितने समय तक ठहर रहा है। जो कुंभक कर रहे हैं तो उसमें देखें कि कितने समय में हमने लिया, कितने समय में उसको होल्ड किया, कुंभक किया, कितने समय उसे रोक पा रहे हैं, और कितने समय में उसको धीरे धीरे छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें उसमें देखनी है, वाच करनी है। तो जैसे जैसे हम उसका अभ्यास इस तरह से करेंगे तो उसमें उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। पूरक और रेचक का भी ड्यूरेशन बढ़ेगा, कुंभक का भी ड्यूरेशन बढ़ेगा, क्योंकि शुरू शुरू में हम जो है पूरक ही पूरी तरह से नहीं कर पाते, लंबा गहरा हम पूरक नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे जब हमें पता लगता है कि उसकी टेक्निक क्या है, हमें अपना डायफ्राम पूरा लूज छोड़ना है, लंग्स पेट भी फूलता है, लंग्स भी फूलते हैं। कुछ लोग जो है केवल लंग्स को ही जो है फुलाते हैं, डायफ्राम को लूज नहीं छोड़ते। तो उससे क्या होता है, जो हमारे जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से उनको फैलने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। डायफ्राम नीचे प्रेस होता है तो लंग्स को पूरा फैलने के लिए स्पेस मिलता है। तो लंग्स जो है वो पूरा उनकी एक तरह से मूवमेंट, उसकी जो एक्सरसाइज जो है पूरी तरह से उनका जो फैलना सिकुड़ना जो है वो पूरी तरह से होता है। तो जो प्राणायाम करते समय हमें अपने डायफ्राम को लूज छोड़ना चाहिए। प्राणायाम करते समय, श्वास पूरक करते समय डायफ्राम नीचे की ओर जाना चाहिए, और रेचक करते समय वो ऊपर की ओर आना चाहिए। श्वास छोड़ते समय पेट भी फूलता है, लंग्स भी फूलते हैं, और श्वास छोड़ते समय पेट भी अंदर जाता है और लंग्स भी सिकुड़ते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये 3 प्रकार के प्राणायाम यहाँ पर पतंजलि ने बताए हैं, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभवृत्ति, सूत्र 50 में। अब चौथे प्रकार का प्राणायाम सूत्र 51 में बता रहे हैं, जो पतंजलि जिसके बाद जिसका लक्षण परिभाषा में दिया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास करके जो बता रहे हैं, उसका नाम जो है वो बता रहे हैं 51 में, बाह्य, अभ्यंतर, विषयक्षेपी, चतुर्थ। यानी ये चौथे प्रकार का, तो 4 प्राणायाम बताए, और इन चारों प्राणायाम को 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम यानी बाह्य, अभ्यंतर, विषयक्षेपी, तो वही कह रहे हैं पतंजलि जो परिभाषा में कहा प्राणायाम की, के बाह्य, अभ्यंतर, विषयक्षेपी, यानी बाहर और भीतर के विषयों से जो है बाहर के विषय जो है बाहर रह जाना, और भीतर के विषय भीतर रह जाना। यानी श्वास को जो हम देख रहे थे कि बाहर से भीतर आ रही है और भीतर से बाहर निकल रही है, तो अब जो श्वास भीतर है वो भीतर की भीतर रहेगी और बाहर की बाहर रहेगी, ठीक है। बाहर और भीतर के विषय जो है वो थम गए, उनका थम जाना, यानी श्वासों का मंद होकर के अपने आप थम जाना, ये चौथे प्रकार का प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम करने वाला नहीं है, ये आसन के सिद्ध होने पर स्वतः होने वाला प्राणायाम। वो तीनों प्राणायाम जो है, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जो है, वो पूरा कुंभक रेचक के अभ्यास से करने वाले प्राणायाम। और ये बाह्य, अभ्यंतर, विषयक्षेपी, चतुर्थ, ये चौथे वाला जो प्राणायाम है, ये आसन के सिद्ध होने पर स्वतः होने वाला प्राणायाम है, जिसको पतंजलि परिभाषा में बता रहे हैं प्राणायाम। तो सूत्र 49 में साधन पाद के प्राणायाम की परिभाषा बताई महर्षि पतंजलि ने। 50 में प्राणायाम के 3 प्रकार बताए, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभवृत्ति। 51 में प्राणायाम, चौथे प्राणायाम के बारे में बताया, जो एडवांस प्राणायाम है, जो आसन के सिद्ध होने पर स्वतः होने वाला प्राणायाम है। अब जो है 52 और 53 में, सूत्र 52 और 53 में प्राणायाम के फल बता रहे हैं कि प्राणायाम का अभ्यास करने से, प्राणायाम का निरंतर कंटिन्यू श्रद्धा के साथ अभ्यास करने से उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या फल होता है। तो उसके लिए बता रहे हैं 52 में कि ततक्षयते प्रकाशावरण, कि प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने से, श्रद्धा के साथ अभ्यास करने से, कंटिन्यू, जिसको जो अभ्यास का लक्षण बताया, सहतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से दृढ़ भूमि,
उस सिद्धांत को फॉलो करते हुए अभ्यास करने से जो प्राणायाम है उससे जो है ततक्षीयते प्रकाशावर्णम, यानी प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार वो अज्ञान का प्रतीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्षीयते यानी क्षीण हो जाता है, नष्ट होता है, हो जाता है क्या, जो ज्ञान रूपी प्रकाश के ऊपर जो अज्ञान रूपी आवरण या पर्दा पड़ा हुआ है, छाया हुआ है, या ज्ञान रूपी प्रकाश को जो अज्ञान रूपी पर्दा ढके हुए, वो प्राणायाम के करने से, प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने से वो धीरे धीरे हटने लगता है, छटने लगता है, दूर होने लगता है, क्षीण होने लगता है, क्षीयते। ठीक है, धीरे धीरे अज्ञानता अविद्या धीरे धीरे दूर होने लगती है और ज्ञान रूपी प्रकाश का धीरे धीरे उदय होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राणायाम के करने से विवेक शक्ति जागृत होती है। विवेक मतलब कि सही और गलत, उचित और अनुचित को जो है समझने वाली बुद्धि, उसका निर्णय करने वाली जो बुद्धि है वो उससे धीरे धीरे विकसित होती है प्राणायाम के करने से। तो इसीलिए कह रहे थे तक्षीयते प्रकाशावर्णम, यानी प्राणायाम का अभ्यास करने से, प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने से, प्राणायाम का श्रद्धा के साथ अभ्यास करने से जो ज्ञान रूपी प्रकाश के ऊपर जो अविद्या का जो आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे हटने लगता है, छटने लगता है, दूर होने लगता है। फिर दूसरा उसका फल बता रहे हैं, दूसरा उसका लाभ बता रहे हैं प्राणायाम के अभ्यास का, कि धारणा सुच योग्यता मन से, यानी प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते रहने से, कंटिन्यू उसका अभ्यास करने से, श्रद्धा के साथ अभ्यास करने से जो है धारणा की योग्यता आने लगती है। धारणा सूच योग्यता मन से, च यानी और, यानी पहले जो फल बताया, पहले जो उसका रिजल्ट बताया प्राणायाम के अभ्यास का, ये उससे अलावा दूसरा फल है क्या, धारणा यानी कंसंट्रेशन। धारणा कहते हैं कंसंट्रेशन को, एकाग्रता, यानी मन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है, एकाग्रता आने लगती है, वो धीरे धीरे टिकने लगता है, स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। इस स्थिति में धीरे धीरे उसको, जब वो टिकने लगता है, फिर उसको कहीं भी लगाया जा सकता है, उसको निगेटिव और पॉजिटिव किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है। तो प्राणायाम के अभ्यास करने से विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है कि साधक जो है जो संकल्प लेता है उसको वो पूर्ण करने में सक्षम होता है। तो इसलिए जो है पहले यम नियम की बात की गई है अष्टांग योग में, कि साधक जो है उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में कोई निगेटिव बात ना आए, क्योंकि यहाँ वो इतना मन उसका इतना मजबूत हो जाता है प्राणायाम के करने से कि वो कहीं भी उसको लगाया जा सकता है, वो उसको सकारात्मक कार्यों में भी लगा सकता है और नकारात्मक कार्यों में भी लगा सकता है। तो उसमें नकारात्मकता ना आए, इसलिए उसको यम नियम का अनुष्ठान, यम नियम का अनुसरण करना आवश्यक बताया गया उसके लिए। तो धारणा सूच योग्यता मन से, मन में धारणा की योग्यता आती है, मन जो है स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है और योग के उच्च अभ्यासों के लिए वो तैयार होने लगता है, वो पात्रता उसमें आने लगती है, जिससे वो योग की जो उच्च अभ्यास है, आगे के जो अभ्यास है, आगे के जो स्टेप्स हैं, उनके लिए वो तैयार होने लगता है, वो क्वालिटी उसके अंदर डेवलप होने लगती है। फिर जब ये स्थिति आने लगती है, उसका चित्त, उसका मन जो है स्थिर होने लगता है, तो अगला जो अंग है अष्टांग योग का, वो प्रत्याहार, प्रत्याहार के बारे में बता रहे हैं कि स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार, यानी जब प्राणायाम के माध्यम से साधक का चित्त स्थिर हो जाता है, उस में जो है एकाग्रता आने लगती है, उसमें उसका जो चित्त का, उसके मन का भटकाव जब समाप्त होने लगता है, तो कह रहे हैं कि स्व विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार, तब प्रत्याहार की स्थिति होती है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? कि इंद्रियों का स्व विषय, स्व विषय मतलब अपने विषयों से हटकर जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सेंस ऑर्गन्स इनको कहते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां, इनके अपने अपने विषय हैं, सबके अलग अलग। आंख का विषय दृश्य है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, त्वचा का विषय स्पर्श है, जीभ का विषय रस है। तो ये इनके सबके विषय होते हैं, और ये विषय, ये इंद्रियां अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं, भागती हैं और साथ साथ मन को भी खींच करके ले जाती हैं। तो प्राणायाम करने से साधक का मन इतना मजबूत हो जाता है कि वो अब इंद्रियों
के सामने विषयों के आने पर भी उनमें विचलित नहीं हो पाता, वो स्थिर होने लगता है। धारणा, धारणा मतलब वो अपने आप में कॉन्सेंट्रेट रहता है, उसमें पूरी स्थिरता आने लगती है। और जब उसमें स्थिरता आने लगती है तो इंद्रियां जो हैं वो विषयों की तरफ नहीं भागती, और ना ही मन जो है उनके साथ में इंद्रियों के माध्यम से विषयों में भटकता है। अब वो स्थिर हो गया है, अब वो टिकने लगता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार प्रत्याहार, यानी इंद्रियां जो मन को या चित्त को जो है विषयों में खींच करके ले जा रही थी, अब जो है वो उसको नहीं ले जा पाती। अब वो जो है जो इंद्रियां बाहर की ओर भाग रही थी, बाहर की ओर दौड़ रही थी, बाहर के विषयों में दौड़ रही थी, अब उसको वो जो बाहर के विषयों में वो जो सुख का अनुभव कर रही थी, क्षणिक सुख का, अब उससे कहीं ज्यादा सुख उसको अपने अंदर महसूस होने लगा है। अब उससे कहीं ज्यादा सुख, कहीं ज्यादा आनंद जो है अपने अंदर उसको आने लगा है। इसलिए अब वो बाहर के विषयों में उसका भटकाव समाप्त हो गया है। तो जैसे इसको ऐसा समझ लें कि जैसे पानी से बुलबुला उठता है, उठ करके पानी में विलीन हो जाता है, ऐसे ही ये इंद्रियां जो है चित्त से उत्पन्न हो रही हैं और चित्त में ही विलीन हो जाती हैं। ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये वास्तव में इंद्रियां नहीं है। ये केवल जैसे कहा गया सेंस ऑर्गन, ये केवल ऑर्गन है, ये केवल यंत्र है, ये केवल अंग है। इंद्रियां हैं जो इनमें शक्ति है, उनको इंद्रिय कहा गया है। जैसे आंख में जो देखने की शक्ति है वो दृश्य इंद्रिय है, कान में जो श्रवण शक्ति है वो श्रवण इंद्रिय है, त्वचा में जो स्पर्श शक्ति है वो स्पर्श इंद्रिय है, जीभ में रसना में जो रसेंद्रिय जो स्वाद लेने की जो शक्ति है वो रसेंद्रिय है। तो इंद्री जो उसमें जो उनसे होने वाली अनुभूति को ग्रहण करने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसका नाम इंद्रिय है। ये एक ऑर्गन है केवल, इसके माध्यम से वो उसको ग्रहण करती है। तो ये सभी इंद्रियां जब चित्त को भटका नहीं पाती, चित्त जो है उन सबसे उन विषयों में जो है भटक नहीं पाता उनके माध्यम से, और अपने आप में वो विलीन हो जाता है, तो उसको जो है इंद्रियों का प्रत्याहार कहा गया है। स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार, यानी इंद्रियां जो हैं अब जो है चित्त में ही विलीन होकर के उसी में ही समा जाती है, इसी को इंद्रियों का प्रत्याहार कहा गया है। फिर जब ये स्थिति हो जाती है, फिर आगे इस प्रत्याहार की सिद्धि का फल बताया। प्रत्याहार को हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रत्यय मतलब इंद्रियां, आहार का मतलब है उनका भोजन। तो ये जो इंद्रियों के जो विषय हैं, ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं, आपका दृश्य है, कान का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, जीभ का रस है, नाक का गंध है, ये क्या है? ये उसका आहार है। तो ये इन आहारों की, इन आहार यानी इन विषयों की तरफ आसक्त न होकर के वो अपने मूल स्वरूप में जहां से वो उत्पन्न हो रही है उसी में ही वो समा जाती है। ठीक है, चित्त में ही वो समा जाती है, इसी को इंद्रियों का प्रत्याहार कहा गया है। और जब ये प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है तो पतंजलि कह रहे हैं सूत्र 55 में, सूत्र 54 में प्रत्याहार की परिभाषा दी, और सूत्र 55 में साधन पाद के प्रत्याहार की सिद्धि का फल बताया कि तत परमावश्यते इंद्रियाण, यानी उस प्रत्याहार के सिद्ध होने पर, प्रत्याहार जब सिद्ध हो जाता है तो इंद्रियां जो है वशवर्तिनी हो जाती हैं। वशवर्तिनी मतलब कि उनके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है, उनको अब जहां चाहे वहां लगाया जा सकता है। ठीक है ना, इंद्रियों को, मन को, अब क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है, मन को उभयात्मक इंद्रिय कहा है। ठीक है ना, वो दोनों तरफ कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है। तो अब उसको जो है कहीं भी लगाया जा सकता है, उसको अपनी इच्छा अनुसार अब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसको स्वाध्याय में भी लगाया जा सकता है, उसको ध्यान के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है, उसको किसी सत्कर्म के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, उसको जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। तो अब उसको जहां चाहे वहां लगाया जा सकता है। तो प्रत्याहार के सिद्ध होने पर इंद्रियां जो है वशवर्तिनी हो जाती हैं, यानी कंट्रोल में आ जाती हैं, नियंत्रित हो जाती हैं। और जब जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हो गई हैं, जिसका मन कंट्रोल में आ गया है, नियंत्रित हो गया है, वो अपने आप में समझ लीजिए कि वो राजा आदमी है। क्योंकि मन ही एक ऐसी चीज है जो हमें बंधन और मोक्ष दोनों की ओर ले जाने वाला है। ठीक है ना, मन ही मनुष्याणाम बंधनम कारण मोक्ष, दोनों तरफ मन ही जो है बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही के कारण हम जो है अनेक तरह के बंधनों में पड़ते हैं,
जब मन विषयों में आसक्त होता है तो वो हमें बंधन ग्रस्त करता है। विषयासक्त होकर के वो हमें अनेक तरह के बंधनों में डालता है, क्योंकि उन विषयों को प्राप्त करने की लालसा होती है और उनको प्राप्त करने के लिए हम जो है अनेक तरह के क्रियाकलापों में लग जाते हैं, आसक्ति हो जाती है उनमें। और जब उनसे विरक्त होते हैं तब जो है हम ये हमें मोक्ष की ओर अग्रसर कराता है। यानी जब सांसारिक विषयों से, भोगों से जब विरक्ति का भाव जागृत होता है तब यही मन हमें मोक्ष की ओर लेके जाता है। तो इसीलिए इस मन को कहा गया है कि ये मन जो है ये एक ऐसी नदी है जो दो तरफ बहने वाली है। ठीक है ना, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ऐसे ही इस मन के दो किनारे हैं। ठीक है, इसको कहा गया है कि जो मन जो है दो तरफा बहने वाली नदी है। ठीक है, उभय तो वाहिनी बहती पापाय च बहती कल्याणाय च। यानी ये पापाय यानी संसार की सांसारिक भोगों की ओर भी लेके जाती है और यही जो है मोक्ष की ओर, कल्याण की ओर, निर्वाण की ओर, निर्जरा की ओर भी लेकर के जाती है। तो इस मन का जो नियंत्रण जो है, इस प्रत्याहार की स्थिति में इंद्रियों का नियंत्रण पूरी तरह से हो जाता है। तो ये साधन पाद के पतंजलि योग सूत्र में साधन पाद के सूत्र 46 से लेकर के 55 तक जो सूत्र थे, ये आज ये टॉपिक था हमारा, इसको चर्चा की हमने। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ ये जी, भारी कुंभक, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति एक बार और क्लियर कर दीजिए, समझ नहीं आया। अच्छा, हाँ जी, बाहरी बिल्कुल ठीक। कुंभ, अभ्यंतर और बाह्य स्तंभ, वृत्ति, बाह्य वृत्ति प्राणायाम या बाह्य कुंभक, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम या अभ्यंतर कुंभक, एक ही मतलब है इसका। और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम या स्तंभ वृत्ति कुंभक। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा कि जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कपालभाति भी की होगी आप लोगों ने, सुबह को जो क्लास होती है कपालभाति की है अभी या नहीं? अभी किया नहीं, वैसे करते रहते हैं। हाँ हाँ। तो कपालभाति करने के बाद अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं और आपने किसी सही व्यक्ति से सीखी है, तो कपालभाति करने के बाद जब लास्ट में रुकते हैं तो उसमें बहिर्कुंभक अपने आप हो जाता है। ठीक है, मतलब बहिर्कुंभक का मतलब क्या है कि श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल करके रोकना। ठीक है, श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया और उसको वहीं रोकना, उसको बोलते हैं बहिर्कुंभक। ये स्थिति जब हम उद्यान बंद लगाते हैं तब होती है। उद्यान बंद में, उद्यान बंद लगाने के लिए हम बहिर्कुंभक करते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा टेक्निक आपको बताऊं। श्वास लिया हमने, अब श्वास को पूरा बाहर निकाल दिया। ठीक, श्वास को बाहर निकालने जब निकालते हैं तो डायफ्राम ऊपर आता है। डायफ्राम ऊपर आने के बाद फिर हम जो है पेट को और अंदर खींचेंगे तो ये उद्यान बंद लग जाता है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या रहता है, श्वास बाहर ही रुकी रहती है। कपालभाति करने के बाद बहिर्कुंभक बहुत अच्छा होता है और उद्यान भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, महाबंध भी बहुत अच्छे लगते हैं तीनों को। तो ये मैंने इसलिए उसके साथ जोड़ के बताया कि उसके साथ ऑटोमेटिक होता है। अंत में कपालभाति जो करते हैं, लास्ट में जो रेचक करते हैं, तो वो उसमें बहिर्कुंभक अपने आप लग जाता है। कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति आती है, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, सही अभ्यास आपका चल रहा है, तो कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति आती है कि ना बहिर्कुंभक करने के बाद ना श्वास लेने का मन करता है ना छोड़ने का मन करता है, उसी स्थिति में रुक जाते हैं बहिर्कुंभक की स्थिति में। तो बहिर्कुंभक का मतलब हो गया कि श्वास को बाहर निकाल करके रोकना। ठीक, क्लियर? यस। और अभ्यंतर? हाँ, अभ्यंतर कुंभक का मतलब है कि श्वास को अंदर लेकर के रोकना। जैसे हम प्राणायाम में तीन चीज बताए ना, पूरक, कुंभक और रेचक। तो पूरक मतलब श्वास लेना, फिर उसके बाद उसको रोकना, तो ये हो गया अभ्यंतर कुंभक। ठीक है, वो अभ्यंतर कुंभक नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी होता है, वो अभ्यंतर कुंभक सूर्य भेदी में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, ब्राह्मणी में भी होता है। ठीक है, सब में होता है। यानी श्वास लेने के बाद जो अंदर रोकते हैं उसे कहा है अभ्यंतर कुंभक। श्वास बाहर निकाल कर के रोकना बाह्य कुंभक या बाह्य वृत्ति प्राणायाम। श्वास को अंदर लेकर के रोकना
अभ्यंतर कुंभक या अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, और श्वास को जहां का तहां रोक देना। श्वास चल रही है और हम स्तंभित हो गए, रोक करके बैठ गए। उसमें ना श्वास लेना है ना छोड़ना। बिल्कुल, स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या होगा? स्टैचू। जैसे वो बच्चे खेलते हैं ना, बोल देते हैं स्टैचू। ठीक है, तो सर हमारी स्टैचू को हमारी ये सुबह की क्लास में प्राणायाम भी कराए जाएंगे सारे? हाँ, क्यों नहीं कराया जाएंगे? अभी शुरू नहीं कराया क्या? नहीं अभी नहीं हुए, अभी हमारे आसन चल रहे हैं। हाँ, हो जाएंगे, प्राणायाम भी होंगे। प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति क्लियर हुआ तीनों? यस, है ना? थैंक यू। हाँ, अब चौथा प्राणायाम जो है, ये चौथा प्राणायाम वो है बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी चतुर्थ। ये वो प्राणायाम है जिसकी पतंजलि परिभाषा में बता रहे हैं। इसको परिभाषा में क्या बता रहे हैं कि आसन के सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति का स्वतः रुक जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम आसन कर रहे हैं तो आसन करते समय हम एक तरह से ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, मेडिटेटिव स्थिति में आ जाते हैं, ध्यानात्मक स्थिति में आ जाते हैं। तो ध्यान जब हम करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, आप में से अगर कोई करता होगा तो उसे पता होगा कि ध्यान करते समय जो हमारी सामान्य श्वास प्रश्वास है और ध्यान के समय जो श्वास प्रश्वास है वो धीरे धीरे मंद हो जाती है। ठीक है, जो उसका रेशो है, मंद होने का मतलब रेशो, कि नॉर्मली हम 1 मिनट में जो श्वास प्रश्वास करते हैं 15 से 18 के लगभग, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जितना जैसे जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं उतना ही हम ध्यान की गहराई में उतरने लगते हैं, और जितना हम गहराई में उतरने लगते हैं उतना ही श्वासों की जो गति का जो रेशो है 1 मिनट में वो कम होने लगता है। ठीक है, वो 15 से 12 होने लगता है, 12 से 8 होने लगता है, 8 से 6 होने लगता है, 6 से 4 होने लगता है, 2 होने लगता है, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आने लगती है कि कुछ समय के लिए श्वासों का आवागमन थम जाता है, बाहर की बाहर और भीतर की भीतर। तो ये तीनों जो प्राणायाम थे, पहले बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, ये पूरा कुंभक रेचक के अभ्यास से हो रहे थे। ठीक, ये श्वासों का अभ्यास करने से हो रहे थे। वो प्राणायाम आसन के सिद्ध होने पर स्वतः हो रहा, यानी वहां मन धीरे धीरे इतना समाहित हो गया है कि श्वासें अपने आप मंद हो गई। देखो, दो चीजें हैं, या तो मन को नियंत्रित करके श्वासों को नियंत्रित करा जाए, या श्वासों को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित करा जाए। समझे? या तो मन को नियंत्रित करके श्वासों को नियंत्रित करा जाए, या श्वासों को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित करा जाए। तो ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित करा जाता है, जिसके द्वारा श्वासें अपने आप बंद हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, या जब हम प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें हम श्वासों के माध्यम से मन को नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान में हम मन के माध्यम से श्वासों को नियंत्रित कर रहे हैं, और प्राणायाम में हम श्वासों के माध्यम से मन को नियंत्रित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, श्वास और मन। हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि चले बाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत् वायु स्थाणु मापनोति ततो वायु निरोधते। यानी जब तक जो है हमारी जो श्वास प्रश्वास है वो अनियंत्रित रहेगी, जब तक श्वासों का आवागमन अनियंत्रित रहेगा, जब तक हमारा उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, जब तक हमारा उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है, तब तक जो है हमारा मन भी जो है अनियंत्रित रहेगा, चंचल बना रहेगा। और जब श्वासों के ऊपर नियंत्रण आने लगता है, श्वासों के ऊपर कंसंट्रेट हम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे मन भी समाहित होने लगता है, स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। इसीलिए पतंजलि उसका फल बता रहे हैं प्राणायाम का कि धारणा सूची योग्यता मन से, मन में धारणा की योग्यता आने लगती है। यानी प्राणायाम का अभ्यास करते करते मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है, स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है, संयमित होने लगता है। ठीक है, तो ये मन और श्वास ये आपस में कनेक्टेड है। अगर श्वासें अनियंत्रित रहेंगी तो मन भी अनियंत्रित रहेगा। ठीक है, और श्वासें नियंत्रण में आ जाएंगी तो मन भी नियंत्रण में आ जाएगा, या मन अनियंत्रित रहेगा तो श्वासें भी अनियंत्रित रहेंगी, और मन नियंत्रण में रहेगा तो श्वासें भी नियंत्रण में आएंगी। ठीक है ना? तो ध्यान के द्वारा श्वासों को नियंत्रित करना वो थोड़ा कठिन है, प्राणायाम के द्वारा श्वासों के माध्यम से मन को नियंत्रित करना वो थोड़ा इजी है। ठीक है, क्योंकि ध्यान एकदम से हर एक किसी के बस की बात नहीं है।
हाँ, प्राणायाम के करते करते ध्यान स्वतः होने लगता है अपने आप। ठीक है, जब धारणा की स्थिति आने लगती है, प्रत्याहार इंद्रियां जो है उसकी वश में हो जाती हैं, तो धीरे धीरे वो ध्यान की ओर अग्रसर होने लगता है। स्टेप बाय स्टेप वो योग के उच्च अभ्यासों के लिए तैयार होने लगता है। वो धीरे धीरे उसमें क्वालिटी डेवलप होने लगती है, वो पात्रता डेवलप होने लगती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझाया आपने। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि जो लोग प्राणायाम करते हैं तो उनको उनके लिए ध्यान करना ज्यादा आसान होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है ना, प्राणायाम करने से ध्यान की प्रक्रिया सुलभ हो जाती है, इजी हो जाती है। जी। ठीक है ना, ये उसके लिए वो इजी डायरेक्ट ध्यान की स्थिति में बैठेंगे तो पहली बात तो डायरेक्ट कोई सामान्य व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता, नहीं कर कर ही नहीं पाता है, बिल्कुल पाएगा। सही। ये एक क्रम है, जैसे प्राणायाम से पहले आसन बताया, तो प्राणायाम से पहले आसन भी जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस प्राणायाम, सीक्वेंस है। हाँ, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास एक विशेष स्थिति में बैठ के किया जा रहा है, और उस विशेष स्थिति में बैठने के लिए आसनों का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जो है, जो वो विशेष स्थिति है जिसको ध्यानात्मक आसन कहा है, चाहे वो सिद्धासन है, पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, जिन स्थितियों में बैठ करके आप प्राणायाम किया जाता है, उस स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ नहीं पाएंगे। नहीं बैठ पाएंगे तो प्राणायाम सिद्ध नहीं हो पाएगा, आसन सिद्ध नहीं हो पाएगा, आसन सिद्ध नहीं हो पाएगा तो प्राणायाम भी नहीं हो पाएगा, प्राणायाम नहीं हो पाएगा तो आगे की प्रक्रिया भी उसको सुलभ नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि प्राणायाम करने के लिए हमें लंबे समय तक सीधे बैठने का अभ्यास होना चाहिए, रीढ़ हमारी सीधी रहनी चाहिए, जो सामान्य रूप से हमें प्रैक्टिस नहीं रहती। हम कुछ देर अगर बैठेंगे भी सीधे तो धीरे धीरे हमारी कमर ऐसे झुकने लगती है। ठीक है, तो प्राणायाम के करने से हमारी रीढ़ में मजबूती आती है, मसल्स मजबूत होती है, ज्वाइंट्स मजबूत होते हैं, तो वो स्थिरता उसमें आती है, कहा ना स्थिर सुखमासन, तो स्थिरता आती है और सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति मतलब कि लंबे समय तक उस स्थिति में बैठने पर उसको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी उसको नहीं होगी, और जब लंबे समय तक उसको सीधा वो बैठ पाएगा तो फिर वो जो प्राणायाम का अभ्यास करेगा, फिर वो धीरे धीरे आगे की जो घटनाएं हैं, जो आगे के जो रिजल्ट उसका फल जो बताया है वो घटनाएं हैं, वो उसके वो पैरामीटर्स हैं कि उसका अभ्यास सही तरीके से चल रहा है। अगर वो अनुभव उसके होते हैं जो उसमें बताया है, तो वो रिजल्ट आते हैं, तो इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस सही दिशा में चल रही है। अगर वो अनुभूति उसको नहीं होती, वो अनुभव उसको नहीं होते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभ्यास में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। जी सर, बस मेरा ये कहना है कि मतलब जो आसन और प्राणायाम को लॉन्ग टर्म तक करता रहता है, उसके लिए ध्यान में आना आसान हो जाता है। जो एक सामान्य व्यक्ति अगर ये नहीं करेगा तो वो अगर सीधे ध्यान की प्रक्रिया करेगा तो वो उसके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। देखो, जी सर। ध्यान के लिए मन कंट्रोल होना जरूरी है, एकाग्र होना जरूरी है। ध्यान के लिए एक विशेष पोस्चर में बैठना जरूरी है। ठीक है, तो ये कब आएंगे, तब आएंगे जब आसन और प्राणायाम का अभ्यास होगा। जी जी सर, है ना? जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई? सर हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर। सर अगर षटक्रम प्राणायाम और आसन वगैरह जो कर लेते हैं बट वो फिर भी ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो वो क्या कब होगा? मतलब कुछ ना कुछ माइंड में कहते हैं कि जितना सोचना है सोच लो, फिर ध्यान एंड में आएगा जरूर, बट फिर भी नहीं कंसंट्रेट हो पाता है वो स्थिति में बैठ के थोड़ी देर शांत रहना वैसा। कर देखो, जो आप कह रहे हैं ना कि आसन षटकर्म प्राणायाम ये करते हैं और ध्यान नहीं हो पाता, ये जो चीज है ना, इसका मतलब कि जो मैंने क्या बताया, ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है ना, ये उस चीज के प्रमाण है कि आपका अभ्यास, अगर ये आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं जो बताए हैं, स्टेप बाय स्टेप जो अनुभव बताए हैं कि आसन करने से ये स्थिति होगी, प्राणायाम करने से स्थिति होगी, अगर ये अनुभव नहीं हो रहे हैं तो ध्यान की स्थिति नहीं आएगी। और ये अनुभव नहीं हो रहे हैं, ये रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो क्या है कि आपका अभ्यास सही दिशा में नहीं चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अभ्यास में 3 चीज बताई थी, उसमें कहीं ना कहीं उन तीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या? सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास पक्का कैसे होगा? दीर्घ काल, निरंतरता और श्रद्धा। ये तीसरा जो पॉइंट है श्रद्धा, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। सर पहला दीर्घता, निरंतरता, दीर्घ काल, लंबे समय तक। जी जी अच्छा। निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। जी। तीसरा तीसरा है श्रद्धा, यानी जो आप प्रैक्टिस श्रद्धा। कर रहे हैं उसके ऊपर आपको विश्वास हो, श्रद्धा हो जी जी कि हाँ जी ऐसा जी करने से मुझे इसमें सफलता मिलेगी। जी जी सर, थैंक यू सर। तो ये तीनों चीजों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसीलिए वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, चलो कैमरा सर तो ऑन हुआ तुम्हारा। हाँ जी। कैमरा तो ऑन हुआ तुम्हारा क्वेश्चन के नाम से। नहीं सर, आज कैमरा ऑन नहीं था मेरा तब से। अच्छा। मैं कह रही हूँ जैसे काफी टाइम से अगर ध्यान कर रहे हैं सर, है ना, लेकिन अभी भी जैसे म्यूजिक या कोई सॉन्ग या फिर कोई जप करके कर रहे हैं, तो क्या अब उन चीजों से हटना चाहिए या उसी चीज पे ध्यान करना चाहिए? नहीं, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही तो उसी पे कर सकते हैं। देखिए, हर आदमी की ना, शास्त्रों में भी ये बताया गया, पतंजलि भी ये कह रहे हैं कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सबकी मति अलग अलग है, सबका टेस्ट अलग अलग है, सबकी रुचि अलग अलग है। ठीक है। तो किसी को कोई उपाय अच्छा लगता है, किसी को कोई उपाय अच्छा लगता है, किसी को साउंड के ऊपर, म्यूजिक जैसे आप कह रहे हैं उसमें कंसंट्रेट करना अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा लगता है, किसी को किसी स्टैचू के ऊपर, किसी मूर्ति के ऊपर कंसंट्रेट करना, ध्यान करना अच्छा लगता है, किसी को श्वासों पर अच्छा लगता है, किसी को जो है चैंटिंग में, ओम चैंटिंग में उसमें अच्छा लगता है। ठीक है। किसी को जो है निराकार ब्रह्म के चिंतन में जो है अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब है कि सबका अलग अलग है, इसको आप सबके लिए एक नियम नहीं कर सकते, है ना। जी। उसके लिए पतंजलि ने कह दिया कि यथाभिमत ध्यानत्वा, यानी अपने मतानुसार, जो शास्त्रों में, जो योग सूत्र में या अन्य जो ग्रंथ है हमारे, उनमें जो उपाय बताए गए हैं उनके अनुसार कोई भी एक उपाय लेकर के हम अपने मन को, चित्त को जो है उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन वो एक होना चाहिए, ये नहीं कि आज कोई है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है। उनको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले उसको हम परखें, देखें कि हमारे अनुकूल कौन सा है, हमारी रुचि के अनुकूल कौन सा है, हमारे टेस्ट के अनुकूल कौन सा है, हमारे मन के अनुकूल कौन सा है। तो जो उपाय हमारे अनुकूल है, हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए सुटेबल है, हमें उसे लेकर के उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर फिर उसमें ही रहना चाहिए। अच्छा सर, यानी बोलने का मतलब कि हमें चेंज नहीं करना चाहिए उसमें कुछ भी। हाँ, वो तो आपको पता लगना चाहिए ना कि उसको करने से आपको क्या अनुभव हो रहे हैं, क्या फीलिंग आ रही है। ठीक है। उसमें अगर आपका मन नहीं लग रहा है, उसमें स्थिरता नहीं आ रही है, उसमें कंसंट्रेशन नहीं आ रही है, उसमें ध्यान नहीं लग रहा है, तो तब उसमें वो विचार आप कर सकते हैं। अगर उसमें बस ही हम्म जी, जैसे ध्यान तो लग रहा है, सपोज ना ध्यान लग रहा है, हम्म, लेकिन जब मैं ब्रह्म कुमारी की मेडिटेशन करती हूँ, तो उसमें हम्म। क्या होता है कि हम साकाश देना है पूरी पृथ्वी को, या फिर कोई और ध्यान हम कर रहे हैं, तो उसमें तो हमें टाइम टाइम पे चेंज करना होता है उसमें। नहीं, कैसे? जैसे कि सपोज कि मुझे अपने घर के किसी मेंबर के लिए मेडिटेशन करनी है, तो उसमें मैं पर्टिकुलर एक अलग ध्यान करती हूँ। फिर जैसे इस पूरी पृथ्वी पे अगर हमें परमात्मा की किरणें बिखेरनी है, तो उसमें अलग मेडिटेशन चलती है। हम्म तो वो तो ये वो वही हाँ, वो वही चीज है। एक एक आप जो है पर्टिकुलर किसी एक छोटी चीज के ऊपर आप जो है अपनी विशेष दे रहे हैं। ठीक है जी। ना। ये एक तरह से जो जो चीज आप बता रहे हैं, ये एक तरह से प्राणिक हीलिंग में भी करी जाती है। हाँ ठीक है जी ना। जी जी हील करना। ठीक है। तो ये जी पर्टिकुलर किसी एक उसको आप हील कर रहे हैं। और ये जो आप दूसरा बता रहे हैं कि आप जो है पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे जगत के लिए आप कल्याण के भाव से वो कर रहे हैं, वो एक ही जी। चीज है, वो अलग अलग नहीं है। ओके। है ना, वो एक ही चीज है। वो जो है, एक जो है स्थूल है और एक विराट हो गया, एक सूक्ष्म हो गया, एक विराट हो गया। ये अंतर है बस इसमें। ओके सर, यानी करने का तरीका यानी सही है, बोलने का ये मतलब है मेरा कि उसमें बस कुछ बस। वो तो नहीं है कि मुझे ऐसा ही करना है। वैसे ही करती मैं हमेशा निरंकार में हूँ, मैं किसी स्टैचू पे ध्यान लगा के कर नहीं पाती हूँ मेडिटेशन ना, हाँ हाँ, तो अपना क्योंकि अपना मेरे है, वो सही है, वो आपका हो रहा है।
ओके, थैंक यू। कुचिपुड़ी के साधक हो आप? अरे सर अभी कहाँ, अभी तो बिगनर्स ही हैं, हम अष्टांग योग वाले हैं। पर ये है कि हाँ, योग क्लासेस करने के बाद मैंने तब से स्टार्ट कर दिया था और अभी तक कंटिन्यू, जबकि मैंने मेडिटेशन का सर कोई कोर्स नहीं किया है। पर ये है कि मैंने देख देख के सीख के फोन से बस कर रही हूँ अब रेगुलर ना। और अब ऐसी हो गई है ना सर लत की, वो 2.5-3 साल से वो छुट्टी ही नहीं है, बस करना है तो फिर करना ही है। हाँ, तो उसी का नाम तो, वही तो कंटिन्यूटी है, वही तो निरंतरता है। और वो निरंतर उसमें श्रद्धा जुड़ी हुई है, इसीलिए वो इतने टाइम से कंटिन्यू है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो उसमें कंटिन्यू निरंतरता नहीं होगी, दीर्घकालता नहीं होगी। ठीक है जी। और मैंने तो एक चीज पर्सनल वो भी फील करी है कि जैसे हम लोग सोचते हैं पर्टिकुलर मेडिटेशन करने के लिए हमें कहीं बैठना ही है, मुझे ऐसा नहीं लगता। कर्मयोग करते हुए भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान बिल्कुल। किसी भी टाइम लगाया जा सकता है, उसके लिए हमें ध्यान का बैठना नहीं है, मतलब क्या है? काम करते हुए। ध्यान का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में आप हैं, उसी में हैं, उसी में आपका मन, उसी में आपकी इंद्रियां, उसी में आपके भाव, उसी में है। ठीक है, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि बना रहे हैं खाना और जो है ध्यान है पिक्चर में, ठीक है, पढ़ रहे हैं किताब और ध्यान है मार्केट में, ठीक है, तो वो चीज नहीं होती। इसी को मनोयोग कहा गया है। मनोयोग मतलब कि शरीर जहां है, जिस स्थिति में है, मन भी उसी स्थिति में रहे। नॉर्मली क्या होता है कि शरीर तो हमारा वहां है, लेकिन मन हमारा वहां नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली अधिकांश यही स्थिति रहती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिल पाते। जब शरीर और मन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, तभी जो है उस कार्य में जिसमें हम होते हैं उसके रिजल्ट अच्छे तरीके से मिल पाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। एक चीज और नोटिस करी है, ये मैं पर्सनली सबको शेयर करना चाहती हूँ कि खासकर जब लेडीज खाना बनाए उस टाइम, तो अगर आपके मन में भी कुछ गलत विचार आ रहे हैं तो आप लोग फोन पे मंत्र लगा ले या कोई कुछ भी सॉन्ग भगवान का कुछ भी याद करके उनको लगा के अगर आप भोजन वगैरह बनाएंगे ना, तो सच में मुझे लगता है घर पे कोई बीमार नहीं पड़ेगा एक तो ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खुद ये चीज फील करी अपने ऊपर। एक टाइम पे मेरी चाचा डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट चल रहा था, पर मैंने अपने ऊपर फील किया जब से मैंने योग किया है, तो मुझे जब अपने ऊपर इतने सारे चेंजेस आए, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को भी हमेशा ये चीज शेयर करती हूँ, तो उन लोगों के अंदर भी इतने चेंजेस आए। यानी जो चीज मैं अपने लिए नहीं मेरे स्टूडेंट ने करी है, उन्होंने भी किया। उन्होंने तो सर लिखा है, पता है आपको, जो मैं मेडिटेशन में बताती थी ना कि एक तो होता है वर्बली लर्न करना, एक होता है जब वो मेडिटेशन, उसमें मैं बताती थी कि आप लिखो उस चीज को, पक्का करो जो विश चाहिए, पर उसमें इतना संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए कि उसमें आपको सपोज ये बोलना है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं या मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो उसमें आपको ये नहीं लिखना है, उसमें आपको ये लिखना है कि मैं स्वस्थ हो गई हूँ, हो गई हूँ। और वो मेरे संकल्प, साथ वो संकल्प होता है, वो संकल्प दृढ़ हो जाता है उसमें। जी। पर वो होता क्या है ना सर, अगर 10 लोग सामने हैं तो उनमें से 10 में से 10 का नहीं होता, क्योंकि जैसे ही मन में एक शंका आई ना तो उनका डेफिनेट नहीं होगा। जिनके अंदर जो सर बोल रहे हैं श्रद्धा है, वो उन्हीं का होता है। वही श्रद्धा ही तो मेन चीज है ना। श्रद्धा अगर आपकी है तो पत्थर में भगवान प्रकट हो जाएंगे, श्रद्धा अगर नहीं है तो भगवान के पत्थर ही है। जी, क्योंकि ये सब चीज पर्सनली जब हमने करी है अपने क्लासेस में भी, तो हमें उनके रिजल्ट मिले और मेरे स्टूडेंट तक को मिले रिजल्ट ना। बिल्कुल होता है, इसीलिए तो कहा ना, जैसा जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अन्न हम जैसा खाएंगे, जैसा जो बना रहा है उसके विचार जैसे होंगे, उससे हम जो अन्न है, भोजन बन रहा है, वो भी प्रभावित होगा। वो जो व्यक्ति खाएगा उससे उसका मन भी प्रभावित होगा, और मन में उसके भाव उस तरह के आएंगे, निगेटिव भाव आएंगे, तो उसका शरीर भी प्रभावित होगा, शरीर में भी रोग उत्पन्न होंगे। तो ये चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो ये बहुत गहरी चीज है जो आपने बताई है, ये शास्त्रों में बताई गई है कि खाना बनाते हुए जो व्यक्ति खाना बनाता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो उसका भाव जो है वो पॉजिटिव सकारात्मक रहना चाहिए। और भाव ये रहना चाहिए कि जो भोजन बनाया जा रहा है प्रसाद रूप में, ये भगवान को भोग लगाया जाएगा, भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया जा रहा है। तो वो भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो भोजन ना रह करके वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद में फिर किसी तरह का कोई दोष नहीं रहता, नहीं रहता है ना।
तो वो चीज बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी है। ये चीजें पहले से हमारे यहाँ, हमारे हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में चलती आई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें आगे खत्म होती चली गई। तो अब जो है आप जैसे लोगों को इसमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सर, आज आपका बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू, कोई बात नहीं, ये तो हर बार इतना हो जाता है। और कोई? चलिए, धन्यवाद फिर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर।